जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का हिंदी प्रथम का पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस पाठ के लेखक, इस पाठ के रचयिता, इस कविता के रचयिता शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। इसमें कवि ने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को बताया है। इस पहली वीडियो में मैं आपको इस पैराग्राफ का अर्थ बता चुकी हूँ, ये भी हमने पढ़ लिया है। आगे हम यहाँ से पढ़ेंगे। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने के। पक्षी कह रहे हैं कि हमारे अरमान, हमारी इच्छाएं ऐसी थी कि हम नीला जो आकाश है, नीला नभ है, गगन है, आकाश है, उसकी सीमा, सीमा मतलब अंतिम छोर तक उड़कर जाना चाहते थे। जहाँ पर लाल लाल सूरज है और सूरज की किरणें जैसे पड़ रही हैं तो चोंच हमारी लाल हो गई है, और चोंच के साथ साथ जो वो वहाँ ऊपर आकाश में तारे हैं, वो तारे कैसे दिख रहे हैं? अनार के दाने के जैसे लग रहे हैं। तारक मतलब तारे अनार के दाने जैसे हो गए हैं। तो हम ऊपर आकाश में उड़कर जाना चाहते हैं जहाँ पर सूरज की किरणों से हमारी चोंच लाल हो गई है। तो लाल चोंच से हम, लाल चोंच को हम खोलकर चुगते क्या करते? तारे जो हैं वो अनार के दाने जैसे लग रहे हैं, तो उन तारों को हम चुगते, उन दानों को हम चुगते कि वहाँ तक हम पहुँचना चाहते थे। नीले नभ के, नभ में अंतिम छोर तक हम जाना चाहते थे। लेकिन पिंजरे में बंद होकर क्या किया है? हमारा गला घोट दिया गया, हमारी खुशियाँ छीन ली गई हैं। पिंजरे में बंद होकर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। सीमाहीन मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, ये बताया मैंने। सीमा बिल्कुल ऊपर किनारा, छोर, ठीक है ना, तो जिसका कोई अंत नहीं है, सीमाहीन। ऐसा क्षितिज, क्षितिज होता है बेटा जहाँ पर जब सूरज ढलता है और दूर से देखने से ऐसा लगता है कि धरती और आकाश एक जगह मिले हुए से प्रतीत होते हैं, एक जगह मिले हुए से दिखाई देते हैं, तो उसे क्षितिज कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं पक्षी कि हम उड़ते उड़ते उस सीमाहीन क्षितिज तक जाना चाहते हैं जहाँ पर आकाश और धरती मिले हुए से प्रतीत हो रहे हैं। और इन पंखों की होड़ा होड़ी, क्या होड़ा होड़ी मतलब प्रतिस्पर्धा, माने कि हम इतना तेज उड़ते कि पंखों को बिल्कुल भी आराम नहीं देते। उस सीमा को पाने के लिए हमारे पंख बहुत संघर्ष करने के लिए भी तैयार हैं। और तो होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। और जब हम लगातार ही कोई काम करते हैं तो पंख फड़ा फड़ा के हम क्षितिज तक जाएं तो बीच में पंख थक भी जाएंगे, है ना, थक भी जाएंगे हम। लेकिन क्या करना चाह रहे हैं कि इस पिंजरे से खुलकर हम उस क्षितिज तक जाना चाह रहे हैं, उसको छूना चाह रहे हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हम उस क्षितिज को पा लेते, उस क्षितिज को हम छू लेते जहाँ पर धरती और आकाश मिले हुए से प्रतीत हो रहे हैं, उसको या तो हम छू लेते, या तंती सांसों की डोरी, या फिर हम अपने प्राणों को त्याग देते, या थक कर, या क्या होता कि अगर हम वहाँ तक ना पहुँच पाते तो हम अपने प्राणों को त्याग देते। लेकिन इस पिंजरे में बंद होकर तो प्राण त्यागे जैसे ही हमें प्रतीत हो रहा है। आगे कह रहे हैं, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो ये कह रहे हैं नीड़ मतलब घोंसला, ठीक है, कि चाहे हमें घोंसला ना दो, चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। जो टहनी पर, पेड़ की टहनी पर हमने आश्रय बनाया है अपना, ठीक है ना, अपना एक सहारा, अपना ठिकाना बनाया है, उसको भी आप तोड़ दो, छिन्न भिन्न कर दो मतलब तोड़ दो, उसको भी नष्ट कर दो। लेकिन भगवान ने अगर हमें पंख दिए हैं तो हमारे उड़ान में विघ्न मतलब बाधा या रुकावट ना डालो, हमें आज़ाद होकर उड़ने दो आकाश में, ठीक है ना। हमारी बेचैनी जो हो रही है हमें उड़ने की, उस उड़ान को, उसमें विघ्न न डालो, हमें उड़ने दो। तो ये शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं इस कविता के रचयिता। आशा करती हूँ ये कविता आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।